नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। पूरी दिल्ली को धुएं जैसे गुबार ने अपनी आगोश में ही ले रखा है और दिल्ली में दिखाई दे रहा है ब्लैक अक्टूबर। राजधानी दिल्ली की हवा इस वक्त बेहद खराब है, जो दिल्ली की सेहत पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। कई लोग खास करके परेशान हैं, तो कई मास्क लगाकर सड़क पर चलने को मजबूर हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण ने लगा दी है सांसों पर पहरा। सूरज की तपिश महसूस की जा रही होगी, तब सूरज की किरणें दिल्ली की ज़मीन पर पड़ने के लिए तरस रही हैं। और मैं इंडिया गेट पर हूँ, यहाँ हर तरफ के लोग आए, कुछ दिल्ली के भी हैं, कुछ दिल्ली के बाहर के लोग भी हैं। तो जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन बढ़ने की बात हो रही है, वो दिवाली के बाद बढ़ा है। आँखों में जलन हो ही रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जलन होती है, थोड़ी जलन होती है, ऐसा लगता है मेरे को, फील ऐसा होता है। दिवाली के बाद लगातार तीसरे दिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा है। राजधानी स्मॉग की चादर में ढकी हुई है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। लोग खांस रहे हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली का एयर इंडेक्स भी प्रदूषण को लोगों के लिए आपातकाल स्थिति बता रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा बुधवार सुबह और भी जहरीली हो गई है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटना के बाद दिल्ली का प्रदूषण जो है अपने खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के लोधी रोड इलाके में PM 2.5 जो है 500 पर पहुंच गया है, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली में बुधवार की सुबह PM 2.5 का स्तर 500 यानी गंभीर और PM 10 का स्तर 379 यानी बहुत खराब स्थिति में रहा। मतलब यह कि आंकड़े थोड़े से भी बढ़ते हैं तो दिल्ली में स्थिति आपातकाल गंभीर में पहुंच जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के मंदिर मार्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 304 दर्ज किया गया। वहीं अरविंदो मार्ग पर यह आंकड़ा 309 तक पहुंच गया। सोनिया विहार में 488, संजय नगर में 546, शाहदरा में 390, वहीं आनंद विहार में 401 पर पहुंच गया। पूरी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 422 पर पहुंच गया है। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी दिन के उजाले के वक्त आसमान में काले बादल ही दिखाई दिए। पूरी दिल्ली और NCR में प्रदूषण की एक चादर फैलती नजर आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं और यहाँ से एक क्लियर व्यू हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक स्मॉग की चादर ने दिल्ली NCR को अपने कब्जे में किया हुआ है। ये सामने आप देख रहे हैं काफ़ी खुला इलाका है, इस वजह से यहाँ से ये समझ पाना बेहद आसान है और इसकी एकमात्र वजह बढ़ता प्रदूषण है। पश्चिमी दिल्ली में तो और भी बुरा हाल रहा।
यहाँ धुंध और कोहरे ने आसमान को ऐसे जकड़े रखा कि सब कुछ काला ही नजर आया। इस समय मैं आउटर दिल्ली यानी वेस्ट और आउटर दिल्ली के बीच में खड़ा हूँ, जनकपुरी के पास खड़ा हूँ। अगर मैं अपने पीछे दिखाऊँ आपको, ये जनकपुरी का डिस्ट्रिक्ट सेंटर है और बहुत ही नज़दीक है, लगभग 100 मीटर की दूरी पे है, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रहा है। स्मॉग बना हुआ है, उससे लोगों को सांस लेने में, सीने में जलन, खासकर जो एस्थमा के पेशेंट हैं उनको, जो सुबह मॉर्निंग वॉक निकलते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हालांकि बीते 2 दिनों के मुकाबले बुधवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कुछ कम जरूर हुआ, पर आसमान में छाई जहरीली धुंध कम होने का नाम नहीं ले रही। नतीजा ये कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लोग सड़कों पर मास्क लगाकर चलने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर कहें तो राजधानी के आसपास के तमाम इलाके गैस चैम्बर बने हुए हैं और अगले 2 दिनों तक इससे राहत के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। दिल्ली से राजीव रंजन, दिव्या अग्रवाल और पवन मिश्रा के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24। और न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर की अगर पूरी बात कर ले तो यहां पर हवा की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। नोएडा और गाजियाबाद में भी लोगों की सांसों पर मानो पहरा बिठा दिया गया हो, और इन सबकी वजह है पंजाब में जलाई जा रही पराली। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे पराली पंजाब दिल्ली एनसीआर को नुकसान पहुंचा रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा नहीं हो रही है सहन। जी हां, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर की हवा इस वक्त बेहद खराब हो चुकी है। लोगों की सांसों पर मानो पहरा बिठा दिया गया हो। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ चुका है। इस वक्त हम नोएडा में खड़े हैं, सेक्टर 16 में। यहाँ पर भी देखें तो दिल्ली से खतरनाक लेवल पर है एयर क्वालिटी। इस वक्त भी देखें तो एनसीआर को पूरी तरीके से स्मॉग की एक चादर ने अपने कब्जे में किया हुआ है। लगातार प्रदूषण जो है बढ़ रहा है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं अगर नोएडा में क्या है एयर क्वालिटी, ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये हजार्डियस यानी बेहद खतरनाक है। एवरीवन शुड अवॉइड एनी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी, यानी साफ तौर पर इस वक्त आप बाहर कम से कम निकले। बच्चे, बूढ़े और जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। गाजियाबाद में तो और भी बुरा हाल है। यहाँ जहरीली धुंध और धुएं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आंकड़े बताते हैं कि गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। शहर में लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद जो है पहले से ही पॉल्यूशन के मामले में नंबर 1 है, और अब देखो ये वातावरण में धुंध छाई हुई है, बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। क्या नाम है, सांस लेने में भी दिक्कत है, आंखों में जलन तो है ही। पोल्यूशन की वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, और पिछले 4-5 दिन से तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मास्क का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। आंखों में जलन हो रही है। ये प्रदूषण बहुत जो है बहुत ज़बरदस्त हो रहा है कि एक दूसरे को पता नहीं चल पा रहा कि गाड़ियाँ कहीं टकरा ना जाए, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा बीच में आके खड़े हैं। लोगों को आवाज़ दे के आवाज़ बता रहे हैं, हटिए हटिए, कोई टकरा ना जाए। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर से प्रशासन भी परेशान है। पुलिस वाले सड़कों पर मास्क लगाकर ड्यूटी करने पर मजबूर हैं। गाजियाबाद शहर में दीपावली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा खराब आया है, और हालांकि पिछले साल की तुलना में बेहतर है, फिर भी आगे आने वाले दिनों में कोई गंभीर समस्या पैदा न हो, प्रदूषण को लेकर कोई पैनिक क्रिएट न हो। जहां पर धूल की उड़ने की ज्यादा संभावनाएं थी, वहां पर जेटिंग मशीन लगा करके और लगभग 30 या 40 स्थानों पर आज दिन भर ये जेटिंग मशीन के माध्यम से पानी का छिड़काव कराया गया है। हापुड़ और मेरठ में भी कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। दिवाली के बाद शहर में धुंध की चादर सी बिछ गई है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो चली है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत तो हो ही रही है, साथ ही सड़क पर चलने में भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से लोगों में कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। खतरनाक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर पोल्यूशन लेवल 300 क्रॉस करेगा, खासकर PM 2.5 या 1, सडन हार्ट अटैक, सडन पैरालिसिस, सडन डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अस्थमैटिक COPD को वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन सब की वजह है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में जलाई जा रही पराली।
प्रदूषण मापने वाली एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की एक सबसे बड़ी वजह पंजाब और आसपास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली है। देखिए किस कदर पंजाब के मनसा में पराली जलाई जा रही है। सरकार के तमाम आदेशों को दरकिनार करते हुए मनासा के किसानों ने करीब 2 एकड़ रकबे में पराली जलाकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, लुधियाना में भी किसानों ने पराली जलाकर सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई। देखिए किस कदर लुधियाना के आलमगीर के पास धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार से लेकर पंजाब तक की सरकार किसानों से पराली ना जलाने के लिए कई बार अपील कर चुकी है, मगर बावजूद इसके पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हुई। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है। दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर बनी हुई है, यानी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है दिल्ली एनसीआर की आबो हवा। नोएडा से दिव्या अग्रवाल, गाजियाबाद से पीयूष गौड़ और हापुड़ से मोहम्मद शाहिद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।